घर में आई पत्नी, बहू या किसी भी अन्य स्त्री को ये एक चीज अवश्य देनी चाहिए। दोस्तों, एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण से मिलने द्वारिका पधारते हैं। नारद जी को देखकर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, द्वारिका में आपका स्वागत है। आज किस प्रयोजन से आपका द्वारिका में आगमन हुआ है? नारद जी कहते हैं, हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, फिर भी आप पूछ रहे हैं। फिर भी आप आज्ञा दें, आपसे कुछ पूछने की चेष्टा करता हूँ। हे प्रभु, एक स्त्री एक पुरुष से सबसे ज्यादा क्या इच्छा रखती है? जब एक कन्या विवाह के बाद अपने ससुराल जाती है, वह अपने ससुराल से और पति से सबसे ज्यादा किस चीज की मांग रखती है? स्वर्ण, गहने, वस्त्र, भोजन आदि से भी बढ़कर है। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, आपने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। आपके इस प्रश्न में समस्त स्त्रियों का कल्याण छुपा हुआ है। आपके इस अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर देवी नंदा की कथा में छुपा हुआ है। तभी देव ऋषि कहते हैं, हे प्रभु, ये देवी नंदा कौन थी? उनका आचार विचार कैसा था? मैं देवी नंदा के विषय में जानने के लिए उत्सुक हूँ। कृपा आप मुझे देवी नंदा की कहानी सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे देव ऋषि, देवी नंदा गुणवान, कामना को पूर्ण करने वाली गाय थी। केवल नंदा का नाम अपने मुख से लेने से ही अत्यंत पापों का नाश होता है। देवी नंदा महान तथा पुण्यवान तथा मनोरथों को पूरा करने वाली साक्षात देवी थी। इसीलिए मैं आज आपको महान नंदा की कथा सुनाता हूँ। इसीलिए आप इसे ध्यान पूर्वक पूरा जरूर सुने। पूर्व काल में पृथ्वी लोक पर प्रवंजन नाम के प्रसिद्ध एक महाबली राजा रहा करते थे। एक बार रथ पर बैठकर महाराज शिकार करने पर जाते हैं। वह शिकार करने के लिए इधर उधर घूम रहे होते हैं। तभी उन्हें झाड़ियों में एक हिरनी दिखाई देती है। महाराज ने बाण निकालकर उस हिरनी पर छोड़ दिया। बाण लगते ही हिरनी घायल हो गई। हिरनी चारों ओर देखने लगी और उसकी नजर महाराज पर पड़ी। महाराज को हाथ में धनुष लेके खड़ा हुआ देखकर हिरनी बोलने लगी, अरे दुष्ट, ये तूने क्या कर दिया? तेरा ये कर्म पाप से भरा हुआ है। मैं तो इस वन में अपने बछड़े को दूध पिला रही थी। इस अवस्था में तूने मुझ पर बाण चलाया। तू बहुत निर्दयी और क्रूर है। शास्त्र कहते हैं, बच्चे को स्तनपान करती स्त्री की तरफ देखना भी महापाप होता है। तूने तो मेरी हत्या करने की चेष्टा की है। अब मेरी मृत्यु के बाद मेरे बछड़े का क्या होगा? उसकी रक्षा कौन करेगा? हे राजा, तेरे इस पाप के लिए मैं तुझे श्राप देती हूँ। तू इसी क्षण कच्चा मांस खाने वाला व्याघ्र हो जा और इसी वन में तू निवास कर। हिरनी का श्राप सुनते ही महाराज के पसीने छूटने लगे और हिरनी से क्षमा याचना करने लगा। महाराज उस हिरनी से कहने लगे, हे कल्याणी, मुझे क्षमा करो। मैं नहीं जानता था तू बच्चे को दूध पिला रही है। कृपया मुझे क्षमा करो और मुझे इस श्राप से मुक्त करो। हिरनी कहने लगी, हे राजन, आज से 100 वर्ष बीतने के बाद इस वन में नंदा नाम की गाय आएगी। वही तुझे इस पाप से मुक्ति दिलाएगी। और फिर राजा तुरंत ही एक बाघ के रूप में बदल गया। बाघ का आकार बहुत ही बड़ा और भयानक था। वह बाघ उसी जंगल में रहकर जानवरों और इंसानों को खाने लगा। वह अपनी निंदा करता हुआ कहता था, हाय, अब मैं कब मनुष्य जीवन धारण करूंगा। उस शेर को वन में रहते हुए जब 100 साल बीत गए, तभी वहाँ गायों का एक झुंड आया। इस वन में घास और जल की विशेष सुविधा थी। उस गायों के झुंड में एक बहुत ही सुंदर सी गाय, उसका नाम था नंदा, और वही उस झुंड की प्रधान और सबसे आगे निर्भय होकर वो चला करती थी। एक दिन वह अपने झुंड से बिछड़कर उस बाघ के सामने पहुंच गई। तभी बाघ उस गाय को देखकर खड़ा हो गया और उसके पास जाके कहने लगा, हे गाय, आज विधाता ने तुझे मेरे पास भेजा है। तू स्वयं यहाँ चलकर आई है। बाघ की ये बातें सुनकर गाय को अपने बछड़े की याद आने लगी। वह रोते हुए अपने बछड़े के लिए हुंकार करने लगी। उस गाय को रोता हुआ देखकर वह बाघ बोला, हे गाय, तुम क्यों रोती हो? इस संसार में सभी अपने कर्मों का फल ही भोगते हैं। तू खुद मेरे पास चलकर आई है, इससे जान पड़ता है तेरी मृत्यु स्वयं ही तुझे यहाँ लेकर आई है। तू व्यर्थ ही शोक क्यों कर रही है? तू रोई किस लिए है? ये बात सुनकर गाय बोली, हे बाघ, मुझे क्षमा करो। मैं जानती हूँ तुम्हारे पास आए प्राणी की रक्षा असंभव है। तो हे बाघ, अभी मैंने एक बछड़े को जन्म दिया है। ये मेरा पहला बछड़ा होने के कारण वह मुझे बहुत प्रिय है। मेरा बछड़ा अभी दूध पीकर ही जीवन चलाता है। वह भूख से पीड़ित मेरी राह देख रहा होगा। मुझे थोड़ी देर के लिए जाने दो, मैं उसे दूध पिलाना चाहती हूँ। मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी, फिर तुम मुझे खा लेना। अगर मैं नहीं आई तो मुझे वही पाप लगेगा जो माता पिता का वध करने के लिए लगता है। जो सोते हुए प्राणी को मारता है, ये जो पाप लगता है वही मुझे लगेगा। मैं जरूर लौटकर तुम्हारे पास आऊंगी। नंदा की ऐसी बातें सुनकर बाघ को उस पर विश्वास हो गया। वह बोला, तुम्हारे इस शब्दों पर मुझे विश्वास हो गया। तभी नंदा बोली, मैं अपनी शपथ का पालन जरूर करूंगी और तुम्हारे पास लौटकर जरूर आऊंगी। और गाय वहाँ से चली गई। वह दौड़कर अपने बछड़े के पास पहुंची और आंसू बहाने लगी। अपनी माँ को रोता हुआ देखकर बछड़ा बोला, हे माता, आज तुम अत्यंत डरी हुई दिखाई दे रही हो, क्या हुआ?
फिर नंदा बोली, तुम स्तनपान करो, ये हमारी अंतिम भेंट है। इसके बाद तुम्हें माता का दर्शन नहीं हो पाएगा। मुझे बाघ के पास वापस जाना है। फिर बछड़ा बोला, तुम जहाँ जाना चाहती हो वहाँ मैं भी चलूंगा, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी पाऊंगा। तभी नंदा ने कहा, बेटा मेरी मृत्यु निश्चित है, तुम वहाँ मत आना, जिसकी मृत्यु निश्चित है उसी की होती है। ऐसा कहते हुए नंदा अपने पुत्र से अलविदा लेते हुए बाघ के पास चली गई। जैसे ही वह बाघ के पास पहुंची, उसका बछड़ा भी उसके पीछे पीछे दौड़ता हुआ उसके पास आ गया और अपनी माता तथा बाघ के बीच में आकर खड़ा हो गया। बछड़े को देखकर नंदा गाय उस बाघ से बोली, हे बाघ, मैं सत्य धर्म का पालन करते हुए तुम्हारे पास आ गई हूँ। अब तुम केवल मुझे खाकर अपनी तृप्ति करो, किंतु मेरे बछड़े को जीवन दान दो। फिर वह बाघ बोला, हे गाय, तुम तो बड़ी सत्यवादी निकली। जो सत्य का पालन करता है, सच्चाई की राह पर चलता है, उसका कभी अमंगल नहीं होता। तुम्हारी सत्य की परीक्षा के लिए ही मैंने तुम्हें भेजा था, अन्यथा मेरे पास आकर तुम जीवित नहीं लौट सकती थी। मैं तुम्हारे भीतर सत्य की खोज कर रहा था, वह मुझे मिल गया। इस सत्य के प्रभाव से मैं तुम्हें आज बख्श देता हूँ। आज से तुम मेरी बहन हो और ये तुम्हारा पुत्र मेरा भांजा हो गया। मैं महापापी और दुराचारी हूँ। गायों में ऐसा सत्य है, ये देखकर मुझे अपने जीवन से घृणा हो रही है। अब तक मैंने हजारों जीवों को मारा और खाया है। बाघ ने कहा, मैं इस पापों से मुक्त होना चाहता हूँ, मुझे कोई रास्ता दिखाओ। तभी गाय बोली, हे बाघ, कलयुग में एक ही दान को श्रेष्ठ माना गया है, वह है समस्त प्राणियों को अभय दान। इससे बढ़कर दूसरा कोई दान नहीं है। जो समस्त प्राणियों को अभय दान देता है, वह सब पापों से मुक्त होकर पर ब्रह्म को प्राप्त होता है। पुरुष को सदैव ही अपनी पत्नी की रक्षा करनी चाहिए। जो पुरुष अपनी पत्नी को अभय दान देता है, उसकी पत्नी 7 जन्मों के लिए उसकी ही हो जाती है। यही परम कल्याण का साधन है जो मैंने तुम्हें बताया है। फिर बाघ ने कहा, हे देवी, पूर्व काल में मैं एक राजा, किंतु एक हिरनी के श्राप के कारण मुझे बाघ का शरीर प्राप्त हुआ था। तब से मैं निरंतर प्राणियों का वध कर, जिस कारण से मैं सारी बातें भूल गया था। तुम्हारे उपदेश से मुझे सब कुछ स्मरण हो गया है। हे देवी, मैं तुमसे अब एक प्रश्न पूछता हूँ, तुम्हारा नाम क्या है? गाय ने कहा, मेरे स्वामी का नाम नंद है और उन्होंने ही मेरा नाम नंदा रख दिया है। जैसे ही नंदा का नाम कानों में पड़ा, राजा श्राप से मुक्त हो गए। उसके बाद नंदा अपने बछड़े के साथ उत्तम लोक में चली गई। तो दोस्तों, इस कथा के माध्यम से हमें पता चलता है कि सबसे बड़ा दान अभय दान है। तो कभी भी किसी के साथ हिंसा ना करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।